हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट थर्ड का बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पास वो क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा। तो वो बनाते हैं हम सबसे पहले। तो ये देखो, यहाँ पर हम बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। यहाँ पर कौन से चार्ज होंगे आपके पास? माइनस वाले, और इधर कौन से होंगे? प्लस वाले। ठीक है। और कैसे जाती हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? बताओ। पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही डायरेक्शन होती है, पता है आप सभी को। ठीक है। और ये यूनिफॉर्म है, इसलिए ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस हमने बनाई है। ठीक है। यहाँ पर ये एक स्क्रीन है। ठीक, ये स्क्रीन है। यहाँ ये जो पॉइंट है इसको मान लो आप, ये पॉइंट O है। यहाँ पर चार्ज पड़ा है +Q। ठीक है। इस +Q चार्ज को आपको थ्रो करना है। ठीक है। कहाँ पर? इस स्क्रीन पर। ठीक है। जैसे मैं स्क्रीन पर यहाँ पर 2 पॉइंट बनाता हूँ, ये एक P पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर एक Q पॉइंट बनाता हूँ। अभी समझ में आएगा कैसे। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे जाती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमने बना दिया। फिर मैंने कहा आपको एक चार्ज पार्टिकल है +Q, जिसको आपको थ्रो करना है। ठीक है। इस स्क्रीन पर, ये क्या है आपके पास? स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है। इसके ऊपर थ्रो करना है। तो जब आप थ्रो करोगे, ठीक है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया। तो अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पहले ये बात समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप नॉर्मली इसको ऐसे थ्रो करोगे तो ये सीधा कहाँ पर स्ट्राइक करेगा? जाके P पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। समझ रहे हो? लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमने, यहाँ जैसे यहाँ बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब दे दिया, तब भी क्या, जब आप थ्रो करोगे क्या ये P पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज जब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा तो होगा क्या? ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो? तो इसका जो पाथ है वो कैसा बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा। समझ रहे हो? ये P पर ना जाकर कहाँ पर गया है? अब Q पॉइंट पे गया है। क्यों इस साइड? क्यों ये टिल्ट हुआ है थोड़ा सा? क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है और ये प्लस वाला है, तो ये इस तरीके से गया है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ, माइनस वाली की साइड जाता हुआ। तो ये स्क्रीन पे Q पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है। फिर हम जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो O से जब आप इसको थ्रो करोगे तो डायरेक्टली कहाँ पर स्ट्राइक करेगा? मतलब P पॉइंट पे करेगा। ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जैसे इस तरीके से जा रहा है तो ये एक्स एक्सिस इसका मान लेंगे हम, ये वाला पॉइंट, ये चीज़ क्या हो जाएगी इसकी? एक्स एक्सिस। ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला इसका क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ये समझ रहे हो इस बात को? जैसे ग्राफ में होते हैं, एक्स एक्सिस इस साइड होता है और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। अभी समझ में आएगा कि इस तरीके से बात क्यों की है। ठीक है। तो देखो, इसमें यही सब चीज़ें हमने लिखी हुई हैं यहाँ पर कि लेट अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम O टुवर्ड्स द स्क्रीन। स्क्रीन की तरफ हमने क्या किया? थ्रो कर दिया। क्लियर? नाउ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली स्ट्राइक्स द स्क्रीन एट P। यही मैं आपको बोल रहा था। ठीक है। वो Q पे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि P पॉइंट पे गया कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ठीक है। तो देखो, इसका मोशन जो है, जब ये P पे गया है सीधा, समझ रहे हो ना? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सीधा आपने थ्रो किया, वो कहीं भी टिल्टेड नहीं होगा, सीधा P पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो यानी कि उसका कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है ये मोशन? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, सिर्फ एक्स के अलोंग ही तो मूव हो रहा है। जैसे ये देखो, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अब ये पार्टिकल यहाँ से चला, ऐसे ही हुआ, यहाँ पर मूव हुआ, तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हुआ। तो मोशन कहाँ आ रहा है इसका? अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगर आपको याद हो इक्वेशन ऑफ मोशन, याद है कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन? आपकी 11th क्लास में भी था और 9th क्लास में भी थी। 3 होती थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी होती थी? एक तो होती थी V = U + AT। ठीक है। और एक होती थी आपके पास S = में UT + ½ AT², ये होता था। ठीक है। और एक होती थी V² - U² = में 2AS। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें से सिर्फ हमें ये सेकंड इक्वेशन का यूज़ करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन में से। ठीक है। सेकंड का क्यों यूज़ करना है वो हम देखते हैं। देखो, ये क्या होता है? ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर ये O से लेके P तक मान लो ये डिस्टेंस कितना है? x है। ठीक है। तो s की जगह हम क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x = में ut। u कौन सा? सिर्फ x के अलोंग हो रहा है सिर्फ, क्योंकि ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देंगे इसको ux और t प्लस हाफ और एक्सेलरेशन भी कौन सा है? ये x के अलोंग ax, और ये साथ में t²। इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो ux है, ये यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इससे इसको हमने थ्रो किया था। विदाउट
इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से आपने इसको थ्रो किया था तो ये जो वेलोसिटी थी ये कांस्टेंट वेलोसिटी थी, समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पर ux क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं हम ux क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया तो बताना जरा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है जीरो। क्या होता है एक्सेलरेशन, जीरो होता है। देख लो, चाहे इस चीज़ को समझ लो, वैसे तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, +1 में आपने सब चीज़ें ये पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। देखो कैसे, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही होता है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल। और यहाँ तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो यानी कि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है, तो फाइनल भी वही है और इनिशियल भी वही है, समझ लो, सेम सेम है। जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड होती तो 2 - 2 करते, याद है आपको ये v - u = अपॉन में t होता है, ठीक है। जैसे v भी 2 है और u भी 2 है, तो 0/t कुछ भी होगा मान लो, ठीक है, तो 0 ही आना है। तो ये आपको सिर्फ समझाने की बात थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, समझ लो। एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट कर दी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करते हो ना आप, जैसे मान लो बाइक का एग्जांपल ले लो, तो आप रेस देते हो तो आप उसको एक कांस्टेंट पार्ट पे ले जाते हो, यही तो ना। तो यानी कि एक्सेलरेट तो नहीं कर रहे आप, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई लेकिन एक्सेलरेशन आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ऐसे समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अब यहाँ से देखो, एक्चुअली हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हम टाइम की वैल्यू निकालने चाह रहे हैं। टाइम का पता चल जाएगा, वो आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है। इसी वजह से देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन हमने क्यों नहीं यूज़ की थी यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस ही नहीं था, डिस्टेंस का यूज़ करना था हमें, तो ये तो यहीं पर ख़त्म होगी, इसका यूज़ नहीं हुआ। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में देखो टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम हमें निकालना था, तो थर्ड वाली में तो टाइम ही नहीं है, तो ये वाली कैंसिल हो गई, समझ रहे हो। तो बची कौन सी, सेकंड का यूज़ हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, x = में ux कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, और ये टाइम हो गया, और ये ax क्या है, जीरो है, तो ये जीरो है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म बची सिर्फ। तो ux को मैं u लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये u है, और ये t आ गया आपके पास, और ये आ गया 0, ठीक है। तो x = में क्या बचा आपके पास, ut, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो आपके पास x/u आ जाएगी। ये ध्यान में रखना आपको, टाइम कितना आया है, x/u आया, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, आगे यूज़ होगी, क्लियर हो रही है चीज़, ठीक है। ये x के अलोंग था हमारे पास, ठीक। अब बात कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो मैंने आपको बताया ही था, ये प्लस चार्ज था, ऑब्वियस है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ये इधर माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो इस तरीके से पाथ बनेगा इसका, ठीक है। ये अब देखो, जब आपने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये O से आपके पास यहाँ पर जा रहा है, Q पे जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो, जब ये ऐसे टिल्टेड हुआ थोड़ा सा, तो किस वजह से हुआ, कुछ फोर्सेस लगी होंगी इसके ऊपर, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, वो बात सही है, लेकिन कोई फोर्स लगी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, बताना ज़रा। देखो यहाँ पर ये चीज़ मैंने लिख भी दी है कि लेट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ अप्लाइड, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज़ गिवन बाय, क्या होती है ये आपके पास, F = में QE। अगर आपको याद है, E का फॉर्मूला होता था F/Q, ठीक है, वहीं से ये आपके पास F की वैल्यू आई QE। समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं, बताओ, क्लियर है, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम सेकंड, ठीक है। अब एक और फोर्स होती है हमारे पास न्यूटन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। कौन सी फोर्स एक्ट करती है यहाँ पर, बताओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, या मैं लॉ लिख देता हूँ, ठीक है। F = क्या होती है आपके पास, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब देखो जरा, ये चार्ज पार्टिकल है, इसका मास भी है, ठीक है, और एक्सेलरेट भी कर रहा होगा। अब ये यहाँ पर, यहाँ एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ, क्यों, अब ये जीरो एक्सेलरेशन वाला केस नहीं रहा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ये क्या करेगा, अब एक्सेलरेट करेगा, समझ रहे हो बात। यानी कि यहाँ पर अब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी, क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब धीरे धीरे बढ़ रही होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब हो गया एक्सेलरेट हो रहा होगा। इतनी बात क्लियर है। तो F = में ma, इसको मान लो आप थर्ड, समझ रहे हो, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब ये सेकंड और थर्ड का यूज़ करना है आपको। देखो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड फोर्सेस तो इक्वली होने वाली हैं ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये सेम काम हमने किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में, याद हो अगर आपको, यूनिट सेकंड में, वहाँ पर भी ऐसे ही किया था, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो यहाँ पर QE = ma लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ आगे कर देते हैं। देखो
मैं यहाँ लिख देता हूँ एम ए इज इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास, क्यू ई आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है अब पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्यू ई बाय एम। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, आया समझ में? ओके जी, आ रहा है समझ में। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको मान लो हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये एक्सेलरेशन निकला है और ये जो एक्सेलरेशन होगा ये कैसा एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट होगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपने ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये लाइन कि इट इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझ रहे हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल along y एक्सिस, along y एक्सिस। अब देखो ये y एक्सिस के along हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस के along जब हमने विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो x एक्सिस के along एक्सेलरेशन कितना था, 0 था, समझ रहे हो। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके along है, y के along है। क्यों है y के along, देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही क्या हुआ है, ये ऐसे टिल्टेड हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो इसका एक्सेलरेशन है वो हम y के along लेंगे, समझ रहे हो। क्यों लेंगे y के along, क्योंकि अगर आपको पता हो +1 में जब आपने पैराबोलिक वाले क्वेश्चन किए थे तो हम x एक्सिस को अलग स्टडी करते थे, y एक्सिस को अलग स्टडी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन लेने वाले हैं वो किसके along लेने वाले हैं, y के along लेने वाले हैं। वो बात अलग है कि इसमें x एक्सिस भी कवर हो रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और y एक्सिस भी। देखो x के along ये वाली पाथ चला गया और y के along इतना पाथ चला गया, ठीक है। तो यानी कि जा तो ये दोनों में ही रहा है। मान लो देखो ये इस तरीके से गया है ना, यहाँ पर आप समझो, ठीक है, ये वाला क्यू पॉइंट है, ठीक। तो ये x के along भी ट्रैवल हुआ है इतना, और y के along भी इतना ट्रैवल किया है यहाँ तक, समझ रहे हो इस बात को। तो x के along तो हम विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले ही इसको स्टडी कर चुके थे, ठीक है। लेकिन अब y एक्सिस कब आया, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, समझ रहे हो इस बात को। तो y का रोल तभी प्ले हुआ जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इसी वजह से हमने जो एक्सेलरेशन लिया है वो किसके along लिया है, इसमें y के along लिया है, समझ रहे हो। अब y की भी स्टडी करेंगे, मोशन अलोंग y एक्सिस कैसे हो रहा है, समझ रहे हो। x का तो हमने पहले स्टडी कर लिया था, अब ये इतना पार्ट जो y का हुआ है यहाँ पर, ये वाला y का हुआ है, इसका मोशन देख लेते हैं, समझ रहे हो। और एक्सेलरेशन किसके अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है, ये चीज़ समझ में रखना। x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, 0 था। कई बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसमें तो x y दोनों है तो दोनों को इकट्ठा स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको अगर पैराबोलिक वाले क्वेश्चन याद हों, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह टाइम पीरियड ये सब होता था, हम लोग ये अलग अलग स्टडी करते थे, x एक्सिस का अलग, y एक्सिस का अलग, ठीक है, समझ रहे हो। तो मोशन अलोंग y एक्सिस में भी हम इक्वेशन कौन सी लेंगे, वो सेकंड वाली ही इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। और डिस्टेंस आप कहोगे थर्ड वाले में भी है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है, हमने टाइम निकाला था, वही टाइम यहाँ पर यूज़ होगा। अभी देखना इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चे कि ये तो x एक्सिस वाला टाइम था, यहाँ y में क्यों ले रहे हैं, अभी समझाऊंगा ये चीज़ भी, ठीक है। सबसे पहले देखो हमें पता है s इक्वल टू में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो ये y के अलॉन्ग हुआ है ट्रैवल, इसको मान लो आप y, डिस्टेंस कितना है y है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिया था हमने y और ये वाला था x, ठीक है, इस तरीके से। तो s इक्वल टू में क्या है इक्वेशन, ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, तो इसको अप्लाई करो। s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी हो रही है y, तो y इज इक्वल टू में ut कितना होगा हमारे पास, देखो uy लिखेंगे, और ये t प्लस में 1/2, एक्सेलरेशन भी y के लॉन्ग है, और ये t स्क्वायर। देखो यहाँ पर uy कितना है, 0 है। क्यों है uy 0 बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पूरी वेलोसिटी हम 0 नहीं कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्योंकि जब आपने ये थ्रो किया था O से, तो आपने x के लॉन्ग थ्रो किया था, आपने y के लॉन्ग नहीं थ्रो किया था, आपने कहाँ पर थ्रो किया था इसको, x के लॉन्ग। वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टिल्टेड हुआ y के लॉन्ग, तो जो वेलोसिटी है y के लॉन्ग तो 0 थी जो आपने दी थी, समझ रहे हो बात को। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, इसमें 0 हो गया, uy 0 है तो ये t के साथ मल्टीप्लाई होकर भी 0 ही आएगा, प्लस में 1/2। अब देखो ये ay की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, क्योंकि ये किसके लॉन्ग था, y एक्सिस के लॉन्ग वाला निकाला हमने, ठीक है। तो ये ay ये वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग फोर्थ एंड, और t की वैल्यू थी ये वाली इधर फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। तो यूजिंग फोर्थ एंड फर्स्ट इक्वेशन, तो देखो ay की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो ये है आपके पास QE/m, और t स्क्वेयर, t कितना है आपके पास, x/u है, ठीक है। तो स्क्वेयर है तो ये x का स्क्वायर बनेगा, और नीचे ये आपके पास u का स्क्वायर बनेगा। तो जो y की वैल्यू आई है देखो वो क्या आई है आपके पास, ये आई है 1/2 QE x स्क्वायर
और ये आ गया नीचे आपके पास एम यू स्क्वेयर। ये इक्वेशन आ रही है आपके पास या नहीं, बताओ। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़। अब देखो यहाँ से अगर आप देखो, ये तो सब चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये वाली यू कौन सी है, ध्यान में रखना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली है, क्योंकि ये यू हमने ये वाला लिया है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस वाला था। समझ रहे हो चीज़ को, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि यू कैसे आ गया। तो ये सब कांस्टेंट है। यहाँ से देखो ये यू कांस्टेंट ही लिया था, ये भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। ये पूरा की पूरी वैल्यू हम किसके, कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर मान लें, ऐसे लिख सकते थे ना हम इसको, y इक्वल टू में के एक्स का स्क्वायर, इस पूरे को k मान लिया, 1/2 क्यू ई एम यू स्क्वायर को, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते थे हम। ठीक है, ये लिखना नहीं है, वैसे ही आपको ये करके बताया मैंने। ठीक है, तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की होती है। ठीक है, तो यानी कि मोशन जो है चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसा होता है, पैराबोला होता है। जैसे यहाँ से मैं ये चीज़ समझाता हूँ आपको, पैराबोलिक कैसे है। देखो जैसे ये बनाया हमने, ठीक है, ये वाला था, ये बन रहा है, ठीक। ये तो स्क्रीन थी तो यहाँ पर स्ट्राइक कर गया, स्क्रीन ना होती तो ये ऐसे आगे जाके ऐसे नीचे आता, तो ये पैराबोलिक पाथ नहीं बन गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ लिखी भी है कि दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस एनी चार्ज पार्टिकल थ्रोन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिस्क्राइब्स पैराबोलिक पाथ। समझ रहे हो इस बात को, तो हमेशा वो कैसा करेगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। यही हमें स्टडी करना था, क्योंकि क्या टॉपिक था आपके पास, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताओ, समझ में आ रही है कहानी। अब उस बात को डिस्कस करते हैं जो ये टाइम वाली थी, है ना। यहाँ पर आपने टाइम देखो, ये तो वाई एक्सिस का टाइम भी हमने वही ले लिया जो एक्स एक्सिस का था। अब देखो इस चीज़ को आप खुद सोचो, जब ये पार्टिकल मूव किया यहाँ पर, ठीक है, तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो यही पार्टिकल एक्स के लॉन्ग भी मूव किया और वाई के लॉन्ग भी मूव किया है, सीधी सी बात है। तो टाइम इन दोनों का बराबर नहीं होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, नहीं ये तो पाथ अलग था, यहाँ पर हमने अलग से स्टडी किया था, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। अलग अलग हम स्टडी ज़रूर करते हैं, लेकिन ये टाइमिंग यहाँ पर क्या है, सेम ही रहने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर हम इसको डिटेल में समझें, अगर चलो आप इसको मान लेते हो कि ये एक्स एक्सिस था विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है, तो ये यहाँ इस तरीके से गया, और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग ये ऐसे गया। समझ रहे हो, पहली बात तो है वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, खाली वाई के लॉन्ग थोड़ी जा रहा है, एक्स के लॉन्ग भी तो जा रहा है। खाली वाई के लॉन्ग जाता तो ये ओ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता, इधर सिर्फ वाई के लॉन्ग होता, लेकिन ये इस तरीके से जा रहा है तो वाई भी कवर कर रहा है और एक्स भी कवर कर रहा है, तो टाइम वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा और अगर हम इसको सोचें तो देखो एक्स एक्सिस वाला अगर हम ये देखें, ये चीज़ देखो, ये वाला पाथ, ठीक है, ये था विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। समझ रहे हो इस बात को, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आप कहोगे कि टाइम अलग होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में टाइम अलग होना चाहिए था। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो जो टाइम आया, मान लो कुछ भी आ गया टाइम, ठीक है, मान लो वो 3 सेकंड का टाइम आया, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जो ये टाइम लगा इसको ऐसे जाने में यहाँ तक, ठीक है, वो भी हम सेम ही ले रहे हैं। ठीक है, वो क्यों ले रहे हैं आप कहोगे, ये वाला पाथ तो कम लग रहा है और ये वाला पाथ ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वेलोसिटी बढ़ी है, तभी टाइम को कंपनसेट किया होगा उसने। अगर ये वाला पाथ ज़्यादा है इस वाले से, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या किया होगा, वेलोसिटी बढ़ी होगी, सीधी सी बात है। वेलोसिटी क्यों बढ़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वहाँ एक्सेलरेशन हो गया। यही तो कहा था हमने, एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर स्पीड क्या होगी बड़ी होगी। पाथ ये बड़ा लग रहा है, सही बात है, पाथ बड़ा है इस वाले से, समझ लो, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये ऐसे है, तो ये वाला पाथ क्या होगा, ज़्यादा ही होगा इस वाले से कंपेरिजन में, समझ रहे हो। लेकिन टाइमिंग क्यों सेम हो गई होगी, कि मतलब इस वाले पाथ पे क्या हो गई होगी, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई होगी, सीधी सी बात है। वेलोसिटी ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, समझ रहे हो। तो यानी कि इस वाले पाथ पे वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी, तभी वो टाइम क्या हुआ है, कंपनसेट हुआ। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि ये वाला पाथ तो ज़्यादा है, इसमें टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, तो टाइम ज़्यादा क्यों नहीं लगा होगा, क्योंकि उसने वेलोसिटी बढ़ा दी होगी। एक सिंपल सी कहानी है, आप मान लो एग्जाम्पल आप सोचो, जैसे मान लो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया आपने, ठीक है, आपने कहा कि इस पर आपको सेम टाइम पर पहुँचना है, ठीक है, मान लो 9 AM का टाइम रखा आपने कि सुबह के 9 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट किया आपने 8 AM से, ठीक है। एक रास्ता तो ये है स्ट्रेट वाला, एक साइकिल तो मान लो स्ट्रेट गई है, और दूसरी का रास्ता ये रहा, और सेम टाइम पे पहुंचना है, 8 AM पे यहाँ से चले और 9 AM पे पहुंचना है यहाँ पर। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो लंबे वाला पाथ है इसकी वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए, सीधी सी बात है, तभी सेम टाइम पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, जो ये वेलोसिटी से चल रहा है उससे ये वाले पाथ पे वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए साइकिल की, तभी वो उसी टाइम पे पहुंचेंगे ये दोनों।
समझ रहे हो, क्योंकि इसका तो रास्ता बड़ा है तो इसको वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो वही चीज़ है इसके वाई के अलोंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ पर टाइम सेम लग रहा है, एक्स का भी और वाई का भी। तो क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। इस चीज़ को ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। वैसे आप कंबाइन करके अगर देखो तो आपको समझ में आनी चाहिए बात कि ऑब्वियस सी बात है, जब ये पॉइंट है तो एक्स के लॉन्ग जितने उसमें टाइम में पहुंच रहा है, वाई के लॉन्ग भी उसमें, क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है, कोई वो दो में डिवाइड थोड़ी हुआ है, समझ रहे हो। लेकिन अलग अलग से अगर आप स्टडी वाले पार्ट से देखोगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग, वाई के लॉन्ग अलग, तो टाइम कैसे सेम हो रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया। इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पर इस पाथ पे वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी, तभी टाइम सेम लिया है हमने। क्या समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। चलो अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, टाइम का कंसेप्ट, ठीक है। नहीं तो इस चीज़ से समझा करो जो ये मैंने आपको बताई थी बात, ठीक है। कर लोगे ये टॉपिक, ओके जी, थैंक यू।